हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स कैसे करके पहचानने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट के मेथड से। अगर आपको नहीं ध्यान हो तो आप देख लीजिए, ये हमने कल किया था इस तरीके से। ये जो मैंने बताया था, अच्छा ये मैंने आपको बताया था। और मैं एक चीज़ बताना शायद भूल गया था, भूल नहीं गया था, मतलब इसी चीज़ को हम बोलते हैं रॉन्स्कियन। ठीक है, कि अगर रॉन्स्कियन ज़ीरो हो जाए, मतलब जो डिटर्मिनेंट है ना, इसी को हम बेसिकली बोलते हैं रॉन्स्कियन। ठीक है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं, बस डिटर्मिनेंट आप ध्यान रखिए। रॉन्स्कियन, इसे हम क्या बोलते हैं, रॉन्स्कियन। अगर हम किसी वेक्टर्स का अगर रॉन्स्कियन देखें तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और रॉन्स्कियन अगर ज़ीरो आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन अगर मॉड वाले क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पर हम अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो हम डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, वो उस प्रोसेस को मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताया था, तो आप ये देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं और कुछ नोट पढ़ते हैं। देखिए, रिजल्ट आप कह लीजिए, आप नोट कर लीजिए, लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, पहला नोट ये है कि हमारे पास में दो वेक्टर हैं F1 और F2। ठीक है, दो वेक्टर हैं और Li, ठीक, Li ऑन S। एंड अभी आप नोट कर लीजिए, एंड S डैश सबसेट ऑफ S, देन F1 F2 may be Li and Ld ऑन S डैश। ठीक है, ये नोट क्या बोलता है, ये नोट ये बोलता है कि अगर आपके पास में मान लो, देखो आपके पास में मान लो कि ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये वेक्टर्स Li हैं किसी सेट S में। ठीक है, कैसे हैं वेक्टर, वेक्टर Li हैं किसी सेट S में। ओके, और S डैश मैंने S का कोई सबसेट ले लिया है, तो ये जो वेक्टर्स होंगे ये Li भी हो सकते हैं, Ld भी हो सकते हैं उस S डैश में जो मैंने S का सबसेट लिया है। कैसे, देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो, एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि अभी हमने पिछली क्लास में देखा था कि x की पावर 4 और x क्यूब x, ये जो था ये Li था, किस में, ऑन R में। ये हमने देखा था, ये हमारा Li था किस में, R में। एक सेकेंड, ये Li था R में। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ पर एंड मैंने आपको बताया था कि अगर आप 0, ले लेंगे तो ये Ld बन जाता है, और 0, इसी का सबसेट होता है, तो ये इसी का सबसेट है। तो मतलब इस सबसेट में, मतलब इसमें जो कि R का सबसेट है, ये वेक्टर्स कैसे थे, ये वाले, ये Ld थे। ठीक है, बट x4 x क्यूब और x ये कैसे हैं, ये हैं Ld ऑन 0, ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि देखो यहाँ पर ये तुम्हारा Li है R में, तो ये देखो तुम्हारा Ld हो गया इसमें। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा था कि ये Li भी हो सकता है, Ld भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलिए अगले बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, ये नोट हैं बहुत सारे, इनको आप लोग को बस ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन ये है, मैं आपको लिख देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर Li, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, क्या था क्वेश्चन, हाँ, आर या इज़ आर वैसे लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, इज़ आर करेक्ट, मतलब कौन से सही है, कौन से सही हैं, कौन से गलत है, ये हमें पता करना है। तो देखो पहला ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन ये है कि F1 F2 आर Li ऑन A, B। ठीक, देन F1, F2
आर ऑल्सो li on each subset of AB, subset of A, B। ये हमसे पूछा है। देखो क्वेश्चन ये है, ये पहला ऑप्शन ये है, ठीक है। और देखो चलो हम सॉल्व भी कर देते हैं पहला ऑप्शन, तो साथ साथ में सॉल्व करते चलेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो इसमें देखो बोला गया, इसमें बोला है कि ये जो है वो तुम्हारा li है A, B में। तो क्या ये जो सेट होगा वो तुम्हारा li होगा इसके, अगर मैं इसका हर एक सबसेट ले लूँ तो? ये हमसे पूछा है। तो देखो आंसर है इसका नो, ऐसा नहीं होगा हमेशा। क्यों आंसर नो क्यों है? देखो अगर आप बात करो कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने ये देखा था कि एक्स स्क्वायर पिछली क्लास में कि हमने किया था एक्स मॉड एक्स, ये हमने देखा था, तो ये क्या था li था किसमें, ऑन आर में, ठीक है। ये आर में li था। बट अगर इसी को मैं मतलब ये इंटरवल था, ये इंटरवल अगर हम देखें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, बोलो। अब बोल रहे हैं कि ये जो होगा वो इसके हर एक सबसेट में li होगा। ये बात ट्रू है, तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि अगर मैं यही क्वेश्चन सेम टू सेम देखूं तो ये तुम्हारा बन जाता है LD किसमें, ऑन 0, इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आप 0, इन्फिनिटी में देखेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, LD, ठीक। तो ये स्टेटमेंट, तो ये तुम्हारा ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा गलत है, इसमें मैं गलत का चिन्ह लगा देता हूँ, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा जी, चलो अब देखिए बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन क्या बोलता है? बी ऑप्शन हमारा बोलता है कि इफ़ F1 F2 are li on A, B, then F1 F2 is also li on each super set of AB। क्या ये बात सही है? बताओ, ये हमें पता करना है कि ये बात सही है। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। आंसर है यस, ठीक है। आंसर यस क्यों है? देखो आंसर इसलिए यस इसलिए है कि देखो ये हमें बोला है कि li है A, B, कोई इंटरवल होगा जिसमें ये क्या है, li है, ठीक है। हमें ये पता करना है कि ये जो है वो li है किसी इंटरवल में, ठीक है, ओके। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर और मॉड ऑफ एक्स, ये तुम्हारा अगर मैं बात करूँ ये li है किसमें, ऑन -1, अगर आप -1, इंटरवल लेंगे तो ये li होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 और x मॉड x बराबर 0। तो अगर मैं इस इंटरवल में बात करूं तो x की वैल्यू आप 1 और -1 ले सकते हैं, तो वहाँ से C1 से मतलब C1 और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। ये खैर पिछली क्लास में हमने कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो तुम्हारा li है इसमें, एंड यही हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर और x मॉड x ये तुम्हारा li था किसमें, li था ऑन r। हमने प्रूफ किया था कि ये r में भी क्या था, li था। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ। देखो ऐसे भी समझो, यहाँ पर एक चीज़ समझो कि एक बात आप इधर समझ लो, जैसे कोई इंटरवल है, मैं आपको लाइन पे समझा देता हूँ। जैसे ये इंटरवल है A, B। अब कोई सेट है जो इसमें क्या है, li है, क्या है, li, ठीक है। इसमें क्या है, li। अगर मैं बात करूँ ये li है इसमें, तो अगर मैं इससे बड़ा इंटरवल लूँ, इससे मैं बड़ा इंटरवल लूँ तो इसमें भी तो li ही होगा, क्योंकि li इसमें है ऑलरेडी, हम प्रूफ कर चुके हैं इसमें क्या है, li। तो अगर आप इससे बड़ा भी इंटरवल लेंगे तो li ही तो होगा। बताओ भाई, इससे अगर मैं बड़ा इंटरवल लूँगा तो li तो होगा, सीधी सी बात है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। तो ये ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको एग्जांपल से भी बता दिया है कि ये तुम्हारा कैसा होगा, li होगा। हमें पता किया था कि ये इसमें li है, तो और r में हमने प्रूफ ही करके आ रहे थे ये कैसा था, li था, राइट। तो ये हो गया। अच्छा देखो तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है। इफ F1
F2 are LD on A, B, then F1 F2 is LD on each सबसेट ऑफ A, B। क्या ये बात सही है? बताओ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आंसर है यस। कैसे? देखो, समझ लो। ठीक, देखो समझो। हमने एग्जांपल एक इसमें एग्जांपल ही दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास में था एक्स स्क्वायर और एक्स मॉड एक्स, ये एग्जांपल था। ये एक्स स्क्वायर है क्या यार, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि ये तुम्हारा एल डी था, किस में? एल डी ऑन, अगर मैं बात करूँ 0,100, भाई 0,100 की बात करूँ तो एल डी होगा। भाई 0,∞ में भी एल डी था, तो अगर मैंने उसका इंटरवल ले लिया 0,LD, इसमें एल डी है भाई, इसमें आप चेक करोगे ये एल डी है, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ कि एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स, ये था, दो ही वेक्टर हैं, तो अगर मैं इसका कोई सबसेट ले लूँगा उसमें तो एल डी होगा। इज एल डी ऑन ईच सबसेट ऑफ 100, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखो आपको वो कन्फ्यूजन ना नहीं आना चाहिए कि भाई अगर मैं इसमें कोई वेक्टर बढ़ा दूंगा तो वो एल आई हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इंटरवल है, इसमें ये एल आई है, तो आप यहाँ पर कैसे बोल सकते हैं ये एल डी है, मतलब एल आई है, क्योंकि वेक्टर, भाई मैंने कोई वेक्टर नहीं बढ़ाया, मैंने इंटरवल बढ़ाया है सिर्फ। मैंने क्या बढ़ाया? इंटरवल। अब इस इंटरवल में ये पहले से एल डी है, तो आप इंटरवल बड़ा भी ले लो तो क्या होगा? वेक्टर्स तो वही है, दोनों वेक्टर्स चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, वेक्टर्स तुम्हारे दो ही हैं, सिंपल। मतलब जितने भी होंगे, यहाँ पर मैंने दो का एग्जांपल लिया है, जितने भी वेक्टर्स होंगे अगर इस पर्टिकुलर सेट मतलब इंटरवल में ये एल आई हैं, तो इससे बड़ा वाला इंटरवल होगे उसमें ये एल आई ही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एल डी। ये बोल रहे हैं कि अगर ये तुम्हारा जो सेट है वो ए बी में एल डी है, तो इसके हर एक सबसेट में मतलब एल डी होगा। तो आप देख लीजिए, जैसे ये है, ठीक है। अब ये तुम्हारा ए से बी तक, इसमें ये क्या है? एल डी। तो अब इसका हर एक सबसेट, इसका एक सबसेट ले लीजिए भाई, इसमें ये जब एल डी, यहाँ इसका सबसेट लेंगे तो उसमें भी क्या होगा? एल डी होगा। बताओ, एल डी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार। आप इसमें ले लो, मतलब इससे छोटा ही तो है, इसमें एल डी होगा ही होगा। जब इस ऊपर बड़े वाले में एल डी है तो छोटे वाले में तो एल डी होगा ही होगा। वेक्टर्स तो दो ही हैं, वेक्टर्स कम थोड़ी हैं। बताओ, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन है डी। डी है कि इफ F1 F2 आर एल डी ऑन A, B, then F1 F2 is also LD on each superset of A, B। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या है? नो, ये नहीं होगा। इसका आंसर कितना है? नो। कैसे? देखो समझ लीजिए। हाँ, देखो मैं आपको समझाता हूँ इधर आपको। जैसे हमें पता है, ये एग्जांपल हमने लिया था कि एक्स स्क्वायर और एक्स मॉड एक्स, ये तुम्हारा अब एल डी किस में था? बताओ। इस एल डी ऑन, अगर मैं 0 से इन्फिनिटी ले लूँ तो ये कैसा था? एल डी था, बोलो। बट अब कह रहे हैं कि ये तुम्हारा है, ये एल डी है किसी इंटरवल में, तो अगर मैं इससे बड़ा इंटरवल ले लूँ, इसी का सुपरसेट ले लूँ, तो ये एल डी होगा? तो आंसर है नो। क्यों? अगर मैं इससे बड़ा सेट लूँगा, इससे बड़ा सेट, ये इसमें एल डी है पक्का। बट अगर मैं इसकी बात करूँ कि एक्स स्क्वायर और मॉड ऑफ एक्स, अगर इससे बड़ा सबसेट क्या होगा? आर होगा। अगर मैंने आर में देखा था, आर में तो ये एल आई था,
बोलो, आर में कैसा था, एल आई। समझ गए ना, इसका मतलब क्या है। तो मतलब ये स्टेटमेंट, मतलब ये पॉइंट हमारा गलत है, ये वाला, कि कोई भी सेट है अगर वो किसी इंटरवल में एल डी है तो उसके सुपर सेट में ज़रूरी नहीं है कि एल डी होगा। ठीक है, ये बात हमने प्रूव भी कर दी। तो ये देखो 4 पॉइंट थे, और चारों पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, और ये हमने अभी देखा था। चलो, ये चारों पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बस ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं और कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन ये है कि हमें पता करना है x e की पावर x e की पावर माइनस एक्स, ये हमें पता करना है कि ये हमारा एन ऑन आर में एल आई होगा कि एल डी होगा। ठीक है, चलिए पता करते हैं। देखो, आप इसका रॉन्स्कियन निकालिए, मतलब वही डिटर्मिनेंट निकालिए। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट को, x e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स। भाई रॉन्स्कियन है, डिटर्मिनेंट बात एक ही है यार। ठीक है, तो इतना कन्फ्यूजन मत होना। e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए पहले वाले का, तो x का 1, इसका कीजिए तो e की पावर x, और इसका कीजिए तो माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिखना होता है। 1 को कीजिए तो ये 0 आ जाएगा, e की पावर x, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस का। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए। तो आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है 2x। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए, 2x आएगा। तो डिटर्मिनेंट देखो आया है 2x, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा इफ़ x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 नहीं हुई तो ये नॉन ज़ीरो होगा। और ये अगर 0 हो जाएगा, ये तुम्हारा 0 होगा यदि सॉरी, अगर x की वैल्यू तुम्हारी 0 हो गई तो। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये तुम्हारा एल आई होगा इफ़ x की वैल्यू 0 हो गई, और एल डी सॉरी नॉट इक्वल टू 0, और एल डी होगा इफ़ x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हुई। अरे यार, 0 हुई, x की वैल्यू कितनी होगी, 0। समझ गए ना। तो देखो यहाँ पर मॉड वाला नहीं है, तो यहाँ पर ये मत सोचना कि अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो एल डी कैसे होगा। नहीं, यहाँ मॉड वाला है ही नहीं कोई कॉन्सेप्ट, यहाँ मॉड वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा कि यहाँ पर सिंपल है, और सिंपल में हमको सिर्फ डिटर्मिनेंट चेक करना होता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो एल डी होंगे जितने भी वेक्टर्स हैं, और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो कैसे होंगे, एल आई होंगे। सिंपल, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसमें दो केस हैं। अगर x की वैल्यू 0 हो गई, अब हमसे पूछा है r में। ठीक है, r में हम x की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं और x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। जब नॉन ज़ीरो लोगे तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, नॉन ज़ीरो, यानी वेक्टर्स कैसे रहेंगे, एल आई। और अगर आप x की वैल्यू 0 ले लोगे तो वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, एल डी। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। हाँ जी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और चलिए और क्वेश्चन करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमसे बोला है x sin x, ये हमसे पूछा है इन r माइनस ज़ीरो। r माइनस ज़ीरो में एल आई होगा कि एल डी होगा। ठीक है, चलिए देखिए चेक करते हैं। तो x हो गया, sin x हो गया, वही रॉन्स्कियन निकालिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 sin x का cos x, इसका डिटरमिनेंट निकालिए तो x cos x माइनस sin x। अच्छा ओके, अब देखो अगर आप x की वैल्यू 0 नहीं लोगे, समझो अगर x की वैल्यू 0 नहीं लोगे तो साइन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी। अगर यहाँ तो अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो साइन की वैल्यू 0, मान लो x की वैल्यू आपने 0 नहीं ली तो ना तो साइन की वैल्यू 0 आएगी ना इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि कॉस तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस की वैल्यू तो 1, लेकिन यहाँ पर पहले से x है तो उसके हिसाब से तो मतलब वो मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ x की वैल्यू 0 लेनी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी, क्योंकि x यहाँ डोमेन में से ही हटा दिया है। अगर x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी तो वेक्टर्स कैसे हो गए तुम्हारे। एक सेकेंड, फ़ोन आ रहा है, चलो बाद में देखते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 नहीं है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी।